देखना बच्चों क्या है एक्सरसाइज 6.1 का आज करवाना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है कि एक्स वाई और एम एन एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, बोलो फटाफट, ओ पर। ठीक है, और पी ओ वाई कितना आएगा बताना, तो पी ओ वाई 90 डिग्री कितना आएगा, 90 डिग्री है। ठीक है, और ए रेशियो बी कितना दिया बताना, तो जो एंगल ए है और बी है इनका रेशियो कितना दिया है, 2:3 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बताना, क्वेश्चन में पढ़ के बताना था बच्चों। ए बी सी तीनों गोली बतानी है, क्या देखना तो एक बार, केवल सी की बतानी है। तो ए बी जब निकाल लेंगे हम तभी सी बता पाएंगे, तभी सी हम बता पाएंगे। ठीक है, तो बताने के लिए हमें करना क्या है, लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे बच्चों, अच्छा ध्यान देना, कभी भी क्या दिया हो, अगर रेशियो में दिया हुआ, किसमें दिया हो, रेशियो में कोई एंगल दिया हो, सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, रेशियो में कोई एंगल दिया हो, रेशियो में कोई एंगल दिया हो, रेशियो में कोई एंगल दिया हो, तो ऐसे में इस जो रेशियो दिया हुआ तो उसको लेट कर लेंगे हम। क्या लेट कर लेंगे, एंगल ए इक्वल टू 2x मान लेना और एंगल बी इक्वल टू 3x मान लेना। जो रेशियो दिया है उनके साथ में x मान लो, चाहे t लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये बताओ क्या एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा है, क्या है बताओ। अच्छा स्ट्रेट लाइन जब है, स्ट्रेट लाइन है यानी हिंदी में क्या बोलोगे बताना बच्चों, एक्स वाई ओ एक सीधी रेखा है। अच्छा जब सीधी रेखा है तो बताओ इस पर बना, जैसे एक सीधी रेखा है तो पूरा एंगल ऊपर, ऊपर वाला एंगल कितना होगा बताना तो बच्चा, 180 होगा। अब उसको चाहे दो भागों में ब्रेक करें चाहे तीन पार्ट में ब्रेक करें, मतलब जैसे ए एंगल है दिख रहा है, ये बी दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री है, कितना डिग्री है ये, तो तीनों मिल करके कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। यानी ऐसे लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस पी ओ वाई, कौन सा एंगल है बच्चों, कितना दिया हुआ पी ओ वाई। कोई बच्चा है क्लास में जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, बोलो, चलो देखना। अब एंगल ए की वैल्यू बताना बच्चों, बोलो पक्का समझ में आ गया, बोलो। नहीं, तीनों मिल करके एंगल ए बी और ये तीनों मिल करके तुम बताओ कितना होंगे, 180 होगा। ठीक है ना बच्चा, अच्छा तो यहाँ पे कितना होगा, 180 डिग्री होगा, कितना होगा यहाँ पर, क्लियर है। नहीं लीनियर पेयर में तो क्या होता है जब दो एंगल बनते हैं तब, ठीक है, हाँ। अच्छा अब सुनो, एंगल बी कितना बताना तो बच्चों, 3x है या नहीं है बताना। अच्छा और बताओ पी ओ आई कितना आएगा, पी ओ आई कितना आएगा, देखो कितने बच्चे कर चुके हैं मेरे से पहले बताना तो बच्चा, अबाउट 50%, राइट, यानी 10 बच्चे कर चुके हैं, 10 नहीं किए हैं भाई, बाकी के 10 बच्चे ध्यान देना। अच्छा ये एक्स वालों को ऐड कर सकते हैं क्या, भाई बिरादर भाई को एक साथ ऐड कर लेंगे। अच्छा बिरादर जानते हो किसे कहते हैं, एक जाति का हो, ठीक है, एक जाति का मतलब जैसे यादव यादव मतलब एक जाति का हो गया, ठीक है, बनिया बनिया क्या हो गया, वैसे यहाँ पे एक्स एक्स क्या हो गया, एक जाति का हो गया। अब समझ आ गई बात, इनको हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा बताओ तुम, अंश 3x और 90 एक जाति का है या नहीं है, क्या मतलब इसके साथ ये वेरिएबल है क्या, इसके साथ कोई वेरिएबल है और इसके साथ वेरिएबल है, ठीक है, एक्स है, इसलिए ये दोनों एक जाति के नहीं है, इसलिए इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, इन दोनों को ऐड है तो किसको ऐड कर सकते हैं, एक्स वालों को, किसको ऐड कर सकते हैं हम, और इक्वल टू 180 उतार लेंगे, इक्वल टू 180 क्या कर लेंगे हम, चलो ऐड करो, 2x प्लस 3x कितना आ जाएगा, और प्लस का जो 90 है बताओ, रुको जिससे पूछूंगा वो बताएगा, तुम बताओ 180 और प्लस का 90 इधर जाएगा तो अपान में 90 होगा या नहीं होगा, अच्छा क्या होगा, वेरी गुड, क्या होगा भाई, 9 माइनस का होगा, अपान में नहीं होगा, अपान में कभी भी जो प्लस वाली संख्या है वो उस साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस में होगा उस साइड जाएगी तो साथ साथ बोलो बेटा तभी समझ में आएगा पूरा, ठीक है, बोलो पुट आउट। अच्छा तो अब
ये तो 5x की वैल्यू कितनी मिल गई 90, देखना दिख रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 अपान में कितना आ जाएगा 18, 18 5 जा 90, 18 5 जा, यानी x की वैल्यू कितनी मिल गई 18 डिग्री, कितनी मिल गई 18 डिग्री। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, नोट हो गया। चलो यहाँ पे ध्यान देना, या इरेज कर दो, चलो इरेज कर देता हूँ। ठीक है, नोट। अब कह रहा है कि एंगल सी बताना, हमें क्या बताना बच्चों, और सी बताने के लिए हमें पहले बी मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, अब बी मालूम क्यों होना चाहिए बताओ नकुल, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है एम एन, क्या नाम इसका स्ट्रेट लाइन का, और बीच में एक लाइन ऐसे आ रही है, इस लाइन का नाम क्या है ओ एक्स, क्या नाम है इसका ओ एक्स। तो ये वाला एंगल कितना आएगा बच्चों, बोलो बी है, कितना आएगा, और नीचे वाला एंगल कितना है, सोचो अगर हमें बी मालूम हो जाए किसी तरीके से तो क्या सी नहीं मालूम हो सकता है, लीनियर पेयर से हम मालूम कर लेंगे, है ना, इजी तरीका है कि नहीं है। तो इस तरह से हम पहले एंगल बी मालूम करेंगे। तो बताओ नंदिनी कैसे मालूम करेंगे एंगल बी, 3x है ना, एंगल बी कितना दिया हुआ है, तो 3 इंटू बताओ एक्स की वैल्यू अभी अभी कितना आई है 18 आई है, कितनी आई है 18 आई है, कितनी आई है 18 3 जा, है ना, एंगल बी मिल गया हमें, कौन सा एंगल मिल गया बी मिल गया। अब जब बी मिल गया तब ये बताओ लिखना एम ओ एन, बता स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, एम ओ एन इज ए स्ट्रेट लाइन, हिंदी में क्या बोलेंगे बताना, हाँ एम ओ एन बोलो, हाँ तो जब सीधी रेखा है तो यहाँ पे बताओ दो एंगल है कि तीन एंगल है, जब दो एंगल है तो बताओ एंगल कौन सा, ये बी और सी, बी और सी दोनों एंगल मिल करके कितना एंगल बनेगा, क्यों 180 होगा, आगे रीजन लिखना जरूरी है, लीनियर पेयर, क्या बोलेंगे बच्चों, हिंदी में क्या बोलते हैं रैखिक युग्म, क्या बोलते हैं रैखिक युग्म, क्या है ये रैखिक युग्म। ठीक है, अच्छा अब इससे बी की वैल्यू बताओ कितना है बच्चों 54, कितना है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 54 के साथ ले जा करके हम माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, देखो ऐसे 10 में से 4 माइनस करो 6, 7 में से 5 2 1, आना है, नोट डाउन दिख रहा है नीचे, ठीक है, ओके डन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा बच्चों है क्वेश्चन नंबर थर्ड का दिया हुआ है गिवन, क्या लिखेंगे बच्चों हम, गिवन दिया है कि हिंदी में लिख लो, दिया है कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये एंगल है पी क्यू आर इक्वल है किसके बताओ पी आर क्यू के, किसके इक्वल है पी आर क्यू के इक्वल है, पी आर क्यू के इक्वल है। तो पूछ क्या प्रूफ क्या करना बताना बच्चों, टू प्रूफ दैट, टू प्रूफ दैट, प्रूफ करना हमें इधर वाला एंगल प्रूफ करना होगा, देखना ये वाला एंगल, क्या नाम इसका एंगल का पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इक्वल है किसके पी आर टी के, पी आर टी के इक्वल है। बहुत ही इसी तरीके से सुन लेना, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे कहेगा प्रूफ दैट, टू प्रूफ दैट, तो हम क्या करते हैं पहले लिखेंगे गिवन, पहले क्या लिखेंगे बच्चा, फिर लिखेंगे टू प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि हिंदी में क्या लिखेंगे, अच्छा लिखने के बाद फिर क्या करेंगे हम प्रूफ, क्या करेंगे हम, चलो प्रूफ में क्या करेंगे बताना, तो बच्चा एक बात बताओ एस क्यू आर, बताओ एक स्ट्रेट लाइन है क्या, एस क्यू आर इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक सीधी रेखा है एस टी आर ए आई जी एस टी स्ट्रेट, हाँ बोलो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना आप, अच्छा एस क्यू आर की स्ट्रेट लाइन है, तो ये बताओ एंगल ध्यान से समझना, एस क्यू कहाँ पर बताओ एस क्यू आर, हाँ बस इतना इतना देखना, ये रहा एस क्यू
आर, यहाँ तक नाम लिया हमने, एस क्यू आर। अच्छा देखना, एस क्यू आर की स्ट्रेट लाइन है ना, एस क्यू आर क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यस सर। अभी वीडियो बंद हो रही है, अभी वीडियो बंद हो जाएगी अभी 5 मिनट के बाद, अभी पता चलेगा क्या है बच्चों। पी क्यू क्या है, ये रहा पी क्यू। तो ये बताओ, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो कह रहे हैं एंगल, कौन सा एंगल है, पी क्यू। नाम देना बच्चों, पी क्यू एस। क्या नाम इसका, प्लस एंगल कौन सा है, पी क्यू आर। पी क्यू आर बताओ दोनों का सम कितना होगा। चलो बताओ रीजन, लीनियर पेयर। क्या बोलोगे, हाँ लीनियर पेयर। अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म, रैखिक। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब क्या करेंगे हम आगे, अब दूसरी वाली लाइन लेंगे, देखना बच्चों। हाँ ये रहा क्यू आर टी, है ना, दोनों अंदर है या नहीं। चलो कौन बताएगा, तुम शिवा। इसके पहले कौन सी लाइन लिया था हमने, यस क्यू आर। अब कौन सी लाइन लेने जा रहे हैं हम, क्यू आर टी पर एक लाइन ऐसे जा रही है, दिख रहा तुम्हें, दिखा। तो दो एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इन दोनों एंगल का नाम लेते हैं। तो लिखेंगे पहले हम क्यू आर टी इज स्ट्रेट लाइन। क्या लिखेंगे बच्चों, क्यू आर टी इज अ स्ट्रेट लाइन, एस टी आर ए आई जी एस टी, स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, एक सीधी रेखा। हिंदी में क्या बोलोगे, हिंदी में क्यू आर टी एक सीधी रेखा है। अच्छा जब सीधी रेखा है तो यहाँ पर बने दो एंगल पी आर क्यू। कौन सा एंगल है पी आर क्यू प्लस पी आर टी। बताओ दोनों का सम कितना होगा, है ना। इसको ना क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, इसको क्वेश्चन नंबर 2 लिख देना। अच्छा रीजन लिखना जरूरी है बच्चों, रीजन नहीं लिखोगे आधे नंबर कट जाएगा। लीनियर पेयर क्या आएगा ये, हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म, है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये देखो इतना इक्वल टू 180, इतना इक्वल टू 180, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, बताना। मतलब मैं कह रहा हूँ इन दोनों को मिला करके 180 रुपये है, इन दोनों के पास कितने हैं, ठीक है, पी मतलब जो भी है नाम, ठीक है, इन दोनों के पास 180 रुपये हैं। मैं कह रहा हूँ उन दोनों के पास भी 180 रुपये हैं। तो बताओ इन दोनों के पास जितने रुपए हैं उतने रुपए उनके पास है या नहीं है। यानी अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों, तो ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। हम कर देंगे कंपेयरिंग। क्या कर देंगे बच्चों, हाँ कंपेयरिंग। क्या कंपेयरिंग, 1 and 2, 1 and, इसको पहले उतार लो, एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल, इसको उतार लेंगे हम, एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी। बोलो इससे समझ आ गया यहाँ तक, फिर समझ लो। क्या पहले इन दोनों एंगल को हमने सम करके कितना लिखा, इक्वल टू, ठीक है, तुम बोलो इन दोनों का सम कितना लिखा, 180 लिखा, ठीक है, दोनों इक्वल है, दोनों कंपेयर कर लिया, दोनों क्या कर लिया हमने। अच्छा कंपेयर करने के बाद पहली बात ध्यान देना, गिवन में क्या है, गिवन में जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये वाला एंगल पी आर क्यू, पी आर दोनों अंदर वाले इक्वल हैं। तो कह रहा है ये दोनों इक्वल प्रूव करो, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करो। तो हम क्या करेंगे, देखो पी क्यू एस हमें तो प्रूव करना है ना बच्चों, पी क्यू एस क्या करना है हमें, इसको सेम उतार लेंगे, इसको सेम, और इसको भी सेम उतार लो। अभी पी क्यू आर को क्या कर लो, अच्छा पी क्यू एस के इक्वल क्या लिखना है, क्या लाना है, पी क्यू एस के इक्वल क्या लाना है, पी आर टी लाना है। तो पी आर टी को अपने स्थान पे सेम उतार लो, पी आर टी को अपने स्थान पर। तो चेंज करेंगे तो कहाँ करेंगे, बोलो, मैं कह रहा हूं जब पी आर क्यू है, पी आर किसके इक्वल है, यानी जहां पे पी आर क्यू है उसके स्थान पे बताओ क्या पी क्यू आर लिख सकते हैं, गिवन क्या, क्या क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हो
आगे गिवन में क्या है, क्या गिवन में था बताना। ये स्टेप लिख सकते हो, सेंस या सीन्स, ऐसे लिख देना। सेंस एंगल पी क्यू आर इक्वल है पी आर क्यू के, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पी क्यू आर इक्वल के इस साइड है और पी क्यू आर कहाँ है, ये रहा, इक्वल के इस साइड है, तो दोनों कर सकते हैं सेम साइन, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्लस वाली संख्या इक्वल के इस साइड आएगी तो माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बाद में काटो चाहे पहले ही काट लो, है ना। हाँ, तो बचा क्या यहाँ पर, पी क्यू एस, और यहाँ पे क्या बचा, पी आर टी, दोनों बच गया। यही प्रूफ करना था, कुछ और करना था? हैंस प्रूफ डन। एकदम क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखना बच्चों गिवन में क्या दिया है। पहले क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ा करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के, किसके इक्वल है, w प्लस जेड के इक्वल है। ठीक है। देन प्रूव दैट, टू प्रूव दैट क्या है, हिंदी में क्या बोलेंगे, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना, टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, नहीं लाइन ए ओ बी, ए ओ बी, हाँ इज अ लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या बोला है, इज ए लाइन हमें प्रूव करना है। तो बताओ बच्चों, यह एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा कब होगी बताओ। हाँ, अगर हम ये प्रूव कर दें कि x प्लस वाई, जैसे एक लाइन जा रही है ए बी, ए ओ बी एक लाइन है। देखो करना क्या हमें प्रूफ, एक्चुअल में पहले इसको समझो। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो नहीं सीधी रेखा हमें पता नहीं है कि है कि नहीं, ये प्रूफ करना है, ये बात क्या करनी है हमें। तो ये बताओ, एक लाइन ऊपर जा रही है ना सी ए, ये एक्स और ये वाई, बताओ दोनों का सम कितना हो जाए, 180 अगर होगा या होगी, तो ऐसे कंडीशन में ए ओ बी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी या नहीं होगी। यानी हमें फाइनली प्रूफ क्या करना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 180, जबकि रियल में होती है कि नहीं होती है ना, दोनों का सम 180। लेकिन 180 कब होता है, जब ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे जा रही लाइन, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये लाइन ऐसे ऊपर जा रही है, अब बताओ ये y है x है, दोनों का सम 180 होगा या नहीं होगा। अरे यार सपने देख रहे हो तुम लोग भी, बेहोश रहते हो एकदम। ये सीधी लाइन जा रही है, फिर क्या होगा दोनों का सम 180, अरे एकदम नहीं होगा, इनका सम 180 नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात हमें प्रूव करना है, यही बात हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो देखना प्रूफ, क्या करेंगे हम प्रूफ में। हाँ नहीं, पहले लिखेंगे हम सम ऑफ, अच्छा पहली बात ये जो दिया हुआ है ना बच्चों, इसे कर लो क्वेश्चन नंबर 1, क्या कर लो। अच्छा बताओ, किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पे बना पूरा एंगल कितना होता है, पूरा एंगल होता है या नहीं होता है। तो ऐसे कैसे लिखोगे, सम ऑफ एंगल एट एनी पॉइंट, एट अ पॉइंट, तो लिख लो ऑन अ पॉइंट, ऑन अ ओ मान लो। ठीक है, हिंदी में क्या बोलोगे, हाँ लिख लो, इक्वल टू कितना लिखोगे, 360 डिग्री, कितना लिखोगे, लिखोगे किसी बिंदु पर, क्या लिखोगे हिंदी में, बिंदु पर, किसी बिंदु पर सभी कोणों की जो कितना होगा, सभी कोणों का योग कितना होगा बच्चों। चलो जोड़ो सबको, x पहले ऊपर कितना आएगा, नीचे कितना है, और कितना है, और कितना है, तीनों का सम। चलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को। अब आगे आते हैं, ये देखो x को रहने देंगे, y को रहने देंगे। एक बात बताओ, w प्लस जेड किसके इक्वल है, x प्लस वाई के इक्वल है क्या, यानी जहाँ पर w प्लस जेड है वहां पर x प्लस वाई लिख सकते हैं। अच्छा देखो ये एंगल की साइन दो चाहे मत दो, एंगल की साइन दो चाहे, है ना, एंगल की मैं साइन पता क्यों दे रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में रखने के लिए, भरने के लिए कि ये एक्चुअल में एंगल है, ये एक्स वाई क्या है, बोलो कोई डाउट। हाँ क्योंकि जेड और डब्लू दोनों मिल करके किसके बराबर हैं,
ठीक है ना, इसलिए जेड और डब्ल्यू दोनों मिलकर किसके बराबर हो जाएगा? बोलो यहाँ तक समझ में आई बात? कहाँ से किया हमने? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। चलो एक्स एक्स कितनी बार आएगा? तो 2x। अच्छा 2 एंगल एक्स और ये कितना आ जाएगा? 2 एंगल इक्वल टू, अच्छा अब 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो एंगल एक्स प्लस एंगल, बताओ कितना मिला? अब बताओ एंगल एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर कितना आ जाएगा? हाँ ये जो मल्टीप्लाई में है ना 2, सुन तो लो, जो 2 मल्टीप्लाई में है ना 2, ये 2 कहाँ चला जाएगा? और डिवाइड करके बताओ कितना आएगा? यानी x प्लस वाई इक्वल टू 180। एक मिनट बोलो आप, 180 क्यों है? डिवाइड करने पर 360 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? ये इसको हमने उतार लिया, और जो साथ में मल्टीप्लाई का 2 था उसको हमने कहाँ लेकर गया? और कोई डाउट? इसको उतार लिया ना हमने, सेम सेम, कुछ नहीं किया। अच्छा इस तरह से हमने क्या लिख, लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों? देयरफॉर जब एक्स वाई का हर है समोनिटी हो गया, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन या लाइन बोल दो, एस टी आर ए आई जी एस टी, ठीक ना? हिंदी में क्या बोलेंगे बताना? हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए ओ बी एक सीधी रेखा है, क्या हैगा? ऐसे घुमा दो फोन, एक सीधी रेखा है, एक सीधी, ठीक है बच्चों। और लाइक सब्सक्राइब फटाफट कर लो जिससे कि और भी वीडियो आप देख सको, ठीक है। थैंक्स फॉर